हेलो फ्रेंड्स, अपन सेमेस्टर फोर्थ में आप सबका स्वागत है और मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल। तो मैं रियल एनालिसिस के मैट्रिक स्पेस के लेक्चर दूंगा बेटा। जैसा कि सेमेस्टर थर्ड जैसे ही ख़त्म होगा तो आपका महीने भर के अंदर ये मान के चलो कि सेमेस्टर फोर्थ का एग्ज़ाम ये लोग शुरू करने के सोचते हैं। तो उसमें अपने पास टाइम बहुत कम है और पेपर की ग्रेविटी एज इट इज़ है जैसी पिछले सेम में थी। तो इसमें एक दूसरी बुक है और उस बुक का नाम है अपने मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो उस बुक को आपको ख़रीदना पड़ेगा बाज़ार में। अगर वो आपको मिल जाती है नवकार प्रकाशन की, गोखरू की बुक है वो, और वो अगर मिल जाती है तो वो ख़रीद लो आप, और JPH की मिल जाए तो JPH की ख़रीद लो। मैं थोड़ा सा गोखरू वाली बुक से ज़्यादा पढ़ाता हूँ इसमें, ठीक है। तो आप मैट्रिक स्पेस किसे कहते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, और ये यूनिट सेकंड में है। यूनिट फर्स्ट जो है वो इसमें अपने रियल एनालिसिस में जो पिछले साल बुक थी उसी के अंदर रिमान इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, तो वो अपन बाद में करेंगे या दुर्गा मैडम आपको करा देंगी। तो मैट्रिक स्पेस मैं आपको करा रहा हूँ शुरू, और मैट्रिक स्पेस के अपन ये कोशिश करेंगे कि 2.5 क्वेश्चन इसी से निकाल लें अपन, ठीक है। पैटर्न क्या रहता है, जहाँ तक संभव है हो सकता है वही कोरोना के पीरियड में 1.5 घंटे वाला पैटर्न रहे आपका, और 2.5 क्वेश्चन आपको करने पड़े कोई से। तो उसके लिए अपन पहले सेकंड यूनिट का आधा पार्ट करेंगे और फिर थर्ड यूनिट पूरी करेंगे, ठीक है। तो दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस की हिंदी क्या है बेटा? दूरिक समष्टि। और दूरिक समष्टि की परिभाषा आज मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो दूरिक समष्टि किसे कहते हैं उसको परिभाषित करने से पूर्व अपन क्या दूरिक को परिभाषित करेंगे। किसको परिभाषित करेंगे? दूरिक। दूरिक की इंग्लिश है मैट्रिक, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है ज़्यादातर कि दूरिक समष्टि को परिभाषित करो। तो दूरिक समष्टि तो अपने को पढ़ना ही है, जो बुक का नाम है अपना। और दूरिक समष्टि में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दूरिक की परिभाषा, ठीक है। तो दूरिक की परिभाषा क्या है कि माना कि x एक अरिक्त समुच्चय है, एक प्रतिचित्रण D x क्रॉस x से x में या R में अपन x पर दूरिक कहलाएगा यदि यह x के अवयवों के प्रत्येक क्रमित युग्म एक्स वाई को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या से इस प्रकार से संबंधित करता है कि। तो ये एक सेट लैंग्वेज है जो आपको थोड़ा सा टाइम से याद हो जाएगी। क्या कि माना कि x एक अरिक्त समुच्चय है, अपन एक प्रतिचित्रण D x क्रॉस x से x में या x क्रॉस x से R में या R क्रॉस R से R में। R क्या है? यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और x भी जो है एक जनरल स्पेस होता है जिसको अपन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही बोलते हैं, ठीक है। तो माना कि x एक अरिक्त समुच्चय है, तब एक प्रतिचित्रण D जो कि x क्रॉस x से R में परिभाषित है दूरिक कहलाएगा यदि x के अवयवों के प्रत्येक क्रमित युग्म x y को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या से इस प्रकार से संबंधित करता है कि प्रत्येक x y z बिलोंग टू x के लिए। अब ये क्या चीज़ परिभाषित है, इसमें क्या सेटिस्फाई करता है उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो ये कहता है कि D दूरिक कहलाएगा यदि ये निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन करे। तो कौन कौन से गुणधर्म है वो? पहले कि मैट्रिक का पहला नियम, दूरिक का पहला नियम अपन इस तरीके से लिखेंगे M1, और वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि अगर दो बिंदु लें अपन तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, या वो 0 के बराबर हो सकती है। अगर बिंदु ही है तो खाली उसकी दूरी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, ठीक है। तो वो कहता है कि पहला नियम क्या है मैट्रिक का कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा 0 से बड़ी होती है या उसके 0 के बराबर होती है। दूसरा नियम M2 किसे कहते हैं अपन? कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो ये नियम इसका बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 0 है तो ये तभी संभव होगा जब x बराबर y है, और x बराबर y है तब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में एक चेंज आएगा अपने, और वो ये कहेगा अगर x बराबर y है तो dxy 0 हो सकता है, लेकिन कई केस ऐसे भी आएंगे जहाँ x बराबर y नहीं होगा, उसके बावजूद भी dxy 0 होगा। वो केस अपन अलग से पढ़ेंगे, और वो परिभाषा जो होगी वो छद्म दूरिक समष्टि की होगी या सेमी मैट्रिक स्पेस की होगी, ठीक है। तो अपन ने पहला नियम क्या पढ़ा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 0 है तो यह तभी संभव है जब x बराबर y है, और x बराबर y है तो हर हालत में dxy क्या होगा? 0 होगा। और M3 क्या है मैट्रिक स्पेस का तीसरा नियम कि x और y के बीच की दूरी हमेशा y और x के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है
ये प्रॉपर्टी इसकी नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि x से y की दूरी लो चाहे y से x की दूरी लो, हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। और चौथा नियम जो है मैट्रिक का वो क्या है, M4, वो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा से या तो ज़्यादा होगा या हमेशा उसके बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो कहलाती है त्रिभुज असम्मिका। क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, त्रिभुज असम्मिका प्रॉपर्टी या ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी है, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। नाम है इनके प्रॉपर्टीज़ के, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मैंने आधा ही लिखा है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर d एक डिस्टेंस फंक्शन है जो x क्रॉस x से अपन ने किस में डिफाइन किया है, x में या r में, ये दूरी कहलाएगा यदि वो निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन करे। पहला, मैट्रिक का पहला नियम dxy, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा 0 से या तो बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। दूसरा नियम क्या है कि dxy बराबर 0 यदि और केवल यदि x बराबर y। और तीसरा नियम है x से y की दूरी या y से x की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और चौथा नियम जो है ट्राइंगल इनइक्वलिटी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा से या तो ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, x और y है तो बीच में z इंट्रोड्यूस कर देंगे और z से ही अपन वापस चलेंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है, दूरिक कहलाती है। कि अगर d x क्रॉस x से x में इस प्रकार परिभाषित है कि ये चार नियमों की संतुष्टि करता है, तो उस केस में d क्या कहलाता है, दूरिक कहलाता है। और इस दूरिक को जिस स्पेस के ऊपर अपन डिफाइन कर देते हैं वो स्पेस क्या कहलाता है, दूरिक समष्टि। तो दूरिक समष्टि की परिभाषा लिखो अब आप, और वो क्या है, मैट्रिक स्पेस की परिभाषा लिख रहे हैं अपन कि एक अरिक्त समुच्चय x, एक अरिक्त समुच्चय x उपयुक्त परिभाषित दूरिक d के संग एक अरिक्त समुच्चय x उपयुक्त परिभाषित दूरिक d के संग दूरिक समष्टि कहलाता है, दूरिक समष्टि कहलाता है। ठीक है, और इसे x, d से निरूपित करते हैं, इसे x, d से निरूपित करते हैं। धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएंगी, ये तो इजी पार्ट है और सब चीज़ आप कर लोगे धीरे धीरे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या परिभाषित किया बेटा, कि दूरिक को परिभाषित किया। आप जैसे एग्जाम में दूरिक समष्टि की परिभाषा आई तो आप क्या लिखोगे, दूरिक समष्टि को परिभाषित करने से पूर्व हम दूरिक को परिभाषित करेंगे। ठीक है, फिर दूरिक को कैसे परिभाषित करोगे, दूरिक आप हेडिंग डालोगे और उसमें क्या लिखोगे कि माना कि x एक अरिक्त समुच्चय है, एक प्रतिचित्रण d x क्रॉस x से r पर दूरिक कहलाएगा यदि x के प्रत्येक क्रमित युग्मों एक्स वाई को ये अद्वितीय वास्तविक संख्या से इस प्रकार से संबंधित करता है कि एक्स वाई जेड जब भी एक्स में है तब ये चारों नियम सेटिस्फाई हों, M1, M2, M3 और M4। और फिर आप ये लिख दोगे नीचे दूरिक समष्टि में कि एक अरिक्त समुच्चय x उपयुक्त परिभाषित दूरिक d के संग क्या कहलाता है, दूरिक समष्टि कहलाता है, और इसे x, d से निरूपित करते हैं। तो ये दूरिक समष्टि की एक कंप्लीट डेफिनेशन है। अब इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो क्वेश्चंस ईजी क्वेश्चंस हैं, अभी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन हार्ड क्वेश्चनों पे भी आएंगे और बाद में इस पर थ्योरम्स आएंगी। तो बेसिक खेल तो थ्योरम्स का है, तो पहला पार्ट जो है वो क्वेश्चंस पे है। तो उसके क्वेश्चंस जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि माना कि एक प्रतिचित्रण D R क्रॉस R टू R पर निम्न रूप में परिभाषित है, dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, जब भी x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ, r को। ठीक है, तब d r पर एक दूरिक है। ठीक है, तब d r पर एक दूरिक है
ये अपने को सिद्ध करना है। अब ये चीज़, ये क्वेश्चन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी के अंदर मैं एक परिभाषा और दे रहा हूँ कि अगर dxy को mod x माइनस वाई से डिफाइन करें तो ये दूरी तो है, और इस दूरी को एक अपन नाम देते हैं, और उस दूरी को क्या कहते हैं अपन, जिसे साधारण दूरी, क्या कहते हैं, साधारण दूरी या यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। तो कई बार जैसे ऑनर्स में ये डेफिनेशन पूछी गई है कि यूजुअल मैट्रिक क्या है या साधारण दूरी क्या है, तो आप क्या लिखोगे, एक प्रतिचित्रण D जो कि r क्रॉस r से r में निम्न रूप से परिभाषित है, तब d r पर एक दूरी कहलाता है और उसे अपन साधारण दूरी कहते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है, तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, dxy को किससे डिफाइन किया है इसने, mod x माइनस वाई से, और अपने को इसको क्या प्रूफ करना है, दूरी के लिए अपन क्या क्या करेंगे, m1 m2 m3 और m4। तो मापांक ये क्या है, मापांक है, और मापांक का गुणधर्म क्या होता है, उसको अपन काम में लेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के अपन क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं के मापांक के गुणधर्मों से, वास्तविक संख्या के मापांक के गुणधर्मों से दूरी के सभी अभिग्रहित यानी नियम, अभिग्रहितों की निम्न अनुसार पुष्टि होती है, निम्न अनुसार पुष्टि होती है। आप लिखो तो लिखो ये लाइन पूरी, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, m1। एक बार अपन ने स्टार्ट किया है तो ढंग से ही अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो m1 क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अपन m1 में क्या लिखते हैं, dxy किससे डिफाइंड है, मॉड से, और मॉड हमेशा क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ब्रैकेट में अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो dxy का मान क्या हो गया, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला m1 ये प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई हो गई बेटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है शुरुआत में चीज़। फिर m2 क्या है कि देखो dxy बराबर 0 इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बराबर 0। dxy की जगह mod x माइनस वाई रख दिया, और ये चीज़ 0 कब होगी, mod x माइनस वाई, तो उसको लिखेंगे अपन, ये चीज़ 0 कब होगी, जब x माइनस वाई 0 कब होगा, जब अंदर वाला पार्ट इसका 0 हो। तो ये चीज़ 0 होगी इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये कब 0 होगा, जब x बराबर y है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अपन ने यहाँ पे सेटिस्फाई किया है, m2 हो गए। अब इसके बाद m3 क्या है कि dxy डिफाइंड है किससे, mod x माइनस वाई से। अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ इसमें तो ये चीज़ हो जाएगी, और ये किसके बराबर है, y माइनस एक्स के, क्योंकि mod माइनस के अंदर अगर अपन माइनस बाहर ले लें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो पॉजिटिव ही होती है वैल्यू। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dy(x), जब x y था तो x माइनस वाई है, जब y माइनस एक्स होगा तो ये क्या होगा, y x होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में आप रीज़न लिख देना, छोटी छोटी चीज़ें, अगर वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो mod माइनस एक्स बराबर mod x, जो अपने यूज़ में लिया है, ठीक है। अब फिर m4, तो जनरली क्या है, ये m4 जो होता है इसको प्रूफ करने में टाइम लगता है, तो यहाँ तो ये इजीली हो जाएगा ट्राइंगल इनइक्वलिटी, पर कई क्वेश्चनों में ट्राइंगल इनइक्वलिटी बहुत आसानी से प्रूव नहीं होती, तो उस केस में अपन को कुछ इनइक्वलिटीज़ पढ़नी है। तो आगे की चीज़ें बता रहा हूँ वो, जैसे अपन क्या पढ़ेंगे, मिन्काउस्की इनइक्वलिटी वगैरह, तो उस केस में उन्हीं तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी वो चीज़ कि m4 क्या है, dxy इज इक्वल टू mod x माइनस वाई, और फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो हमेशा रियल में ध्यान रखना, अपन पहले z घटाएंगे और फिर z को जोड़ेंगे, जो भी चीज़ घटाएंगे जोड़ेंगे सेम, तो हमेशा पहले घटाते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं अपन, ये ध्यान रखना। जैसे लास्ट टाइम में भी मैंने ये चीज़ बताई है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, क्योंकि अपन को पता है कि z1 प्लस z2 का जो मापांक है mod z1 प्लस mod z2 से क्या होता है, कम होता है। तो इस इनइक्वलिटी को मैंने काम में लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ काम में ले रही है अपन ने, इसलिए इसको अगर एक चीज़ मान लें अपन, दूसरी चीज़ मान लें, तो इसका mod प्लस इसका mod क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं अब, ये क्या है, dxz
और ये क्या है डी जेड वाई, ठीक है। तो अतः डी एक्स वाई क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये डी एक्स जेड हो गया ना एक्स माइनस जेड, और ये डी जेड वाई हो गया जेड माइनस वाई। और ब्रैकेट में जो चीज़ अपन ने काम में ली है वो लिख दो, क्योंकि मॉड एक्स प्लस वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अपन ने इसको चारों चीज़ों को प्रूफ कर दिया। तो डी आर पर एक दूरिक है, डी आर पर एक दूरिक है। तो इसी तरीके के लेक्चर मेरे को आगे देने तुम्हारे को बेटा, कोशिश मैं करूँगा वीडियो में डालने की, कोई क्लास भी लगेगी थोड़ी सी, तो क्लास में भी आप लोग आओ और उसमें भी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटर क्योंकि सबका भला वीडियो में ही है, ये मैंने देख लिया है सिस्टम में, और टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। तो अपन मैट्रिक स्पेस सेकंड यूनिट में है। बुक मैंने आपको बताया कि नवकार प्रकाशन की एक बुक है, नवकार प्रकाशन की, ठीक है, अजमेर से निकलती है, और गोखुरु राइटर है एक तो है ही, और एक ये JPH की अपने चलेगी। तो बुक आपको कोई सी भी खरीद लो आप, जो आपकी इच्छा हो। ये मैंने आपको इन जनरल वे में बता दिया है बेटा। तो बुक अपने मैट्रिक स्पेस के नाम से है, नवकार प्रकाशन की, मन्नी के बड़ पे मिल जाएगी आपको, पर्टिकुलर एक ही दुकान पे मिलती है, कोई मामूड़िया पुस्तक भंडार पे। बाकी और मेरे को नहीं मालूम ज़्यादा अलवर के बारे में, और नहीं तो आप JPH की किताब या जो भी मिले आप उसको पढ़ लो, और मेरे नोट्स अगर मिल जाएँ तो उससे पढ़ लेना तुम, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि नोट्स ही बन जाए तुम्हारे, तो वीडियो से ये सारी चीज़ तुम ऑटोमेटिक पढ़ जाओगे, ठीक है। पतली सी किताब है बिल्कुल, लेकिन है ख़तरनाक, अपने को पढ़ना पूरी तरह से है, ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे तभी इसमें पार पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके सेमेस्टर जो है बहुत कम टाइम में होगा। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अब कल फिर लेक्चर देंगे बेटा।